हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की और आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी जो है हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की निकाली गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसकी सैलरी की बात करते हैं तो आपकी सैलरी 33,800 से लेके 1,06,700 के बीच में रहने वाली है। इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन 12th पास रखी हुई है। जो भी कैंडिडेट 12 पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये जो वैकेंसियाँ हैं ये वैकेंसियाँ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसियाँ रहने वाली है। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो आप 10 अगस्त 2026 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अच्छी बात ये है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्टें जो है इन्होंने 163 रखी है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 163 पोस्ट, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 पोस्ट। सैलरी आपकी रहने वाली है अप टू 1,06,700। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। The Rajasthan High Court, Jodhpur has released a fresh notification for the post of stenographer, and this is wonderful news for the young people in Rajasthan who have dream a respected job in the court. तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दे के रखा हुआ है। 163 पोस्ट है अक्रॉस द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद आपकी सैलरी पे लेवल आपका 10 रहने वाला है, 33,800 से लेके 1,06,700। उसके बाद आपका जो है अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। इसके बीच में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसियों की। पोस्ट नेम क्या है और कौन कौन से एरिया में कितनी वैकेंसियाँ रखी गई है। अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं हिंदी के अंदर तो इसके नॉन टीएसपी जो नॉन ट्राइबल सब प्लान एरिया है उसके लिए उन्होंने 130 पोस्टें रखी हुई है। उसके बाद अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी की बात करते हैं तो इसके लिए ट्राइबल सब प्लान के लिए इन्होंने 11 पोस्टें रखी हुई है। अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की इंग्लिश की बात करते हैं तो इन्होंने नॉन ट्राइबल सब प्लान के लिए 9 पोस्टें रखी हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश में इन्होंने ट्राइबल सब प्लान के लिए इन्होंने 4 पोस्टें रखी हुई है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी में नॉन ट्राइबल सब प्लान में इन्होंने 7 पोस्टें रखी हुई है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी के लिए इन्होंने ट्राइबल सब प्लान में 2 पोस्टें रखी हुई है। तो यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हो। ट्राइबल सब प्लान और नॉन ट्राइबल सब प्लान के लिए डिफरेंट उन्होंने पोस्टें रखी हुई है। तो आप इसके हिसाब से अपने लिए जॉब के लिए फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। और अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं। एज लिमिट की डेट मस्ट बी बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ जनवरी 2027। एज रिलैक्सेशन इज द ऑफर्ड एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स एज शोन बिलो। तो इसमें 18 से लेकर 40 साल तक के बीच में एज लिमिट रखी हुई है। और अगर इसकी छूट की बात करते हैं ये आयु में छूट की बात, और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने 5 साल की छूट दे के रखी हुई है। वुमेन के लिए ऑल कैटेगरी चाहे वो जनरल की हो, एससी, एसटी, ओबीसी किसी की भी हो तो उसके लिए 5 साल की इन्होंने छूट दे के रखी है। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए भी 5 साल का एडिशनल छूट दे के रखी हुई है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो इन्होंने 15 साल की आयु में छूट दे के रखी है। 50 साल तक वो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके इवेंट एंड डेट्स के बारे में बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है 17 जुलाई 2026 को रिलीज़ हो चुका है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और आप इसके लिए और इसकी लास्ट अप्लाई डेट की बात करते हैं तो 10 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट फीस पेमेंट भी आप 11 अगस्त 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी सैलरी की, कितनी सैलरी रहने वाली है, क्या पे लेवल इसका रहने वाला है। अगर पे लेवल की बात करते हो तो आपका पे लेवल 10 रहेगा। आपका जो पे स्केल है 33,800 से लेके 1,06,700 के बीच में आपका पे रहने वाला है। और आपके ऊपर डी अलाउंस एज़ पर जो करंट गवर्नमेंट के रूल्स है राजस्थान के उसके हिसाब से आपको एचआरए और डेयरनेस अलाउंस भी आपको मिल जाएगा। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं
तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड, या किसी अन्य बोर्ड से हो, अन्य स्टेट के बोर्ड से भी अगर पास है तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी बात करते हैं तो यू मस्ट हैव ए गुड वर्किंग नॉलेज, आपके पास अच्छा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इन हिंदी राइटिंग स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलैक्ट्स, तो राजस्थानी डायलैक्ट्स के अंदर भी आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्टेज 2 में कंप्यूटर टेस्ट होगा, और थर्ड की बात करते हैं तो इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा। तो इसमें टेल में आप चेक कर सकते हो कितने कितने आपको टाइपिंग में कितने वर्ड पर मिनट लेने हैं, इसमें आपको कितने कितने मार्क मिलेंगे, इसमें आपको दे के रखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, सीएल, एमबीसी, सीएल अदर स्टेट की बात करते हैं तो उसके लिए 750 रखी हुई है, और राजस्थान, एमबीसी, एनसीएल, एमबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उसके लिए 600 फीस रखी हुई है। और अगर एक्सर्समैन, पीडब्ल्यूबीडी, राजस्थान एससी एसटी की बात करते हैं तो उसके लिए 450 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। तो जिस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है, इस चीज़ से पता चलता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोई भी स्टूडेंट है इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकता है एज़ इट इज़। जो इन्होंने इन्होंने जो भी फीस रखी हुई है एप्लीकेशन फ़ी, उसके हिसाब से इन्होंने अदर स्टेट भी ऐड किया हुआ है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी। जिस भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।